पवित्र बाइबल की सच्चाइयों को सरल बनाकर यह डेली वैदिक स्कूल आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। वैदिक सत्य धर्मशास्त्र सरलीकृत। हेरिटाज बाइबल इंस्टीट्यूट द्वारा प्रस्तुत वैदिक सत्य कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। क्या ईश्वर है? इस प्रश्न से ईश्वर कैसा है, इस प्रश्न की ओर हम यात्रा कर रहे हैं। पिछले 4 एपिसोड में हमने क्या ईश्वर है इस प्रश्न पर बहुत विस्तार से चर्चा की। यदि हम पिछली कुछ शताब्दियों में जाकर देखें तो लगभग 17वीं शताब्दी से लेकर अब तक, जब से डेविड ह्यूम ने ईश्वर के अस्तित्व पर आपत्तियां उठानी शुरू की, यानी उससे भी पहले मध्यकालीन अवधि में थॉमस एक्विनास ने ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए अनेक तार्किक तर्क प्रस्तुत किए थे। उन तर्कों को प्रस्तुत करने के बाद 17वीं शताब्दी में डेविड ह्यूम द्वारा कुछ आपत्तियां उठाने के बाद से लेकर 21वीं शताब्दी तक यह प्रश्न बना हुआ है, क्या ईश्वर है? यह प्रश्न एक अत्यधिक विवादास्पद प्रश्न बनकर रह गया है। यह प्रश्न आस्तिकों और नास्तिकों दोनों के बीच एक अत्यधिक तीव्र बहस और विवाद को जन्म देने वाला प्रश्न बनकर रह गया है। इसलिए पिछले 4 एपिसोड में हमने उस प्रश्न पर 4 शास्त्रों के माध्यम से बहुत ही विस्तार से और गहराई से चर्चा की। वचन की भी व्याख्या करते हुए हमने यह सब किया। हम इस चर्चा को जारी रखे हुए हैं। तो अब वह ईश्वर कैसा है, इस विषय पर चर्चा करने का हम प्रयास करते हैं। उस चर्चा से पहले आइए हम एक बार पुनरावलोकन करें कि हमने पिछले 5 एपिसोड में क्या चर्चा की थी। इस पुनरावलोकन में अगर हम देखें तो हमने सबसे पहले देखा थियोलॉजी, धर्मशास्त्र, वेदशास्त्र क्या है, उसे क्यों पढ़ना चाहिए, बाइबल की सच्चाइयों को, यानी सत्य वेद बाइबल ग्रंथ के जो बुनियादी और मौलिक सत्य हैं उनका हमें इतनी गहराई से अध्ययन आखिर क्यों करना चाहिए और इसके आखिर क्या लाभ हैं। इन बातों को हमने पहले एपिसोड में देखा था। उसके बाद हमने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया कि क्या इंसान वास्तव में ईश्वर को जान सकता है। जब सवाल उठा कि क्या मनुष्य ईश्वर को जान सकता है, तो हमने देखा कि मनुष्य उसे स्वयं नहीं जान सकता, क्योंकि ईश्वर अनंत है, मनुष्य सीमित है। इसलिए जब तक अनंत ईश्वर स्वयं को सीमित मनुष्य पर प्रकट नहीं करता, तब तक मनुष्य का ईश्वर को स्वयं जानना संभव नहीं। इस तरह जब ईश्वर स्वयं को प्रकट करने की स्थिति में होता है और इंसान ईश्वर को समझ पाता है, उस स्थिति में हमने देखा कि ईश्वर ने पहले सामान्य रूप से और फिर असाधारण रूप से इन 2 तरीकों से स्वयं को इंसान पर प्रकट किया है, यानी प्रकाशन किया है। हमने देखा कि जब ईश्वर स्वयं को मनुष्य पर प्रकट करता है तो यह सामान्य प्रकाशन सभी के लिए उपलब्ध ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान और ईश्वर का प्रकाशन होता है। अर्थात यह सामान्य प्रकाशन सार्वभौमिक है। इसका अर्थ है कि यह सामान्य प्रकाशन अविश्वासियों और विश्वासियों, नास्तिकों और आस्तिकों सभी को बिना किसी जाति, धर्म, क्षेत्र या आध्यात्मिक भेदभाव के उपलब्ध है। यह हमने देखा है। इसलिए हमने रोमियो के पत्र के पहले अध्याय में देखा है कि ईश्वर ने निष्पक्ष होकर अपने विषय में जो कुछ भी जानने योग्य था उसे सामान्य प्रकाशन के माध्यम से सभी मनुष्यों के लिए सुलभ कराया है। उसके बाद है असाधारण प्रकाशन। असाधारण प्रकाशन अविश्वासियों के लिए उपलब्ध नहीं होता, यह असाधारण है। इसे केवल पवित्र आत्मा की विशेष और असाधारण शक्ति से ही समझा जा सकता है, इसलिए यह असाधारण प्रकाशन है। हमने देखा कि यह कुछ विश्वासियों तक ही सीमित रहता है और अविश्वासियों, नास्तिकों और गैर विश्वासियों की समझ से परे है। हमने देखा कि सामान्य प्रकाशन में ईश्वर ने 2 मार्गों से स्वयं को मनुष्य पर प्रकट किया है। एक तो यह कि ईश्वर ने अपने चारों ओर की इस प्रकृति के माध्यम से इस ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों, तारों और नक्षत्र समूहों के द्वारा स्वयं को प्रकट किया है, यानी इस ब्रह्मांड के जरिए उसने खुद को जाहिर किया है। यह हमने देखा।
इतना ही नहीं, हमने यह भी देखा कि ईश्वर ने मनुष्य के भीतर मौजूद अंतरात्मा और विवेक के माध्यम से यानी चेतना के जरिए खुद को प्रकट किया है। हमने देखा कि सामान्य प्रकाशन में परमेश्वर ने प्रकृति और अंतरात्मा के माध्यम से सभी को अपना ज्ञान दिया है। हमने देखा कि असाधारण प्रकाशन में ईश्वर ने विश्वासियों के लिए खुद को दो तरीकों से प्रकट किया। वे क्या हैं? एक तो पवित्र शास्त्र के माध्यम से यानी सत्यवेद बाइबल के जरिए, और दूसरा पवित्र अद्वितीय पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से। इसलिए इन दोनों माध्यमों से परमेश्वर ने स्वयं को पूरी तरह प्रकट किया है जितना हम परमेश्वर को जान सकते हैं। जब यीशु मसीह आए तो वह अंतिम और पूर्ण रहस्योद्घाटन था, यानी इस पृथ्वी पर एक मनुष्य परमेश्वर को जितनी गहराई तक जान सकता है उतनी ही गहराई तक। हमने देखा कि यीशु मसीह ने परमेश्वर को संपूर्ण और पूरी तरह से प्रकट किया था। तो इस तरह देखने के बाद पिछले एपिसोड में हमने क्या देखा और क्या किया? हमने इस सामान्य प्रकाशन की और भी विस्तार से और गहराई से जांच की, यानी हमने वैज्ञानिक अनुसंधान किया कि सामान्य प्रकाशन के माध्यम से ईश्वर की अनंत शक्ति और अदृश्य गुण, उसका अस्तित्व और उसकी दिव्यता कैसे स्पष्ट होती है। हमने कम से कम 4 विज्ञानों के माध्यम से अनुसंधान किया। एक ब्रह्मांड विज्ञान, और उसके बाद दूसरा प्रयोजन विज्ञान। उसके बाद तीसरा है एक्सियोलॉजी यानी मूल्य विज्ञान, और उसके बाद चौथा है सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। तो इन 4 विज्ञानों के माध्यम से हमने इस बात पर विस्तार से चर्चा की है और स्पष्ट रूप से समझ लिया है कि ईश्वर का अस्तित्व है। ब्रह्मांड विज्ञान, प्रयोजन विज्ञान, मूल्य विज्ञान और समाजशास्त्र के माध्यम से हमें न केवल यह जानना है कि ईश्वर मौजूद है, बल्कि यह भी जानना होगा कि वह ईश्वर कैसा है। इन 4 विज्ञानों के द्वारा यानी ब्रह्मांड विज्ञान, प्रयोजन विज्ञान, मूल्य विज्ञान और समाजशास्त्र के माध्यम से हम जानेंगे। इन 4 विज्ञानों से ईश्वर के अस्तित्व को जानने के बाद हम यह जानेंगे कि वह सृष्टिकर्ता ईश्वर कैसा है। तो इन चारों विज्ञानों के साथ हम समानांतर रूप से वचन का भी अध्ययन करेंगे और इन 4 विषयों अथवा विज्ञानों के माध्यम से ईश्वर का स्वभाव व स्वरूप कैसा होगा यह जानने का प्रयास करेंगे। पहला है ब्रह्मांड विज्ञान, जो ब्रह्मांड का अध्ययन है। पिछले एपिसोड्स में हमने ब्रह्मांड विज्ञान में क्या देखा था? यह ब्रह्मांड अनंत है अथवा यह सीमित है, यानी क्या इसका कोई आदि और अंत नहीं है या फिर इसका आदि और अंत है। अगर यह ब्रह्मांड अनंत है तो हमने देखा कि इसके पीछे किसी सृष्टिकर्ता की जरूरत नहीं है, और अगर इस ब्रह्मांड का आदि और अंत है यानी यह सीमित है, तो हमने देखा कि इसके पीछे एक सृष्टिकर्ता का होना निश्चित है। यही कार्य कारण नियम कहता है। आज हमारे पास विज्ञान, खगोल विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान जैसे अन्य विज्ञानों में मौजूद अनगिनत साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर यह समझना आसान है कि यह स्वीकार करना ही होगा कि यह ब्रह्मांड सीमित है, इसका आरंभ और अंत है, यह अनंत नहीं है। हमने देखा कि स्टीफन हॉकिंग जैसे नास्तिक वैज्ञानिक जो अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं, वे भी इस मामले में सहमत हैं। हमने देखा सीमित ब्रह्मांड के पीछे निश्चित एक सृष्टिकर्ता है। इसलिए यदि हम इस निष्कर्ष से सोचते हैं कि हम ईश्वर के स्वभाव के विषय में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और यदि हम कार्य कारण नियम में थोड़ी और गहराई से जाकर विचार करते हैं, सृष्टिकर्ता और सृष्टि जो बनाई गई है, सृष्टिकर्ता हमेशा सृष्टि के बाहर होता है, सृष्टिकर्ता हमेशा सृष्टि से परे और अलग होता है। इस बुनियादी सत्य को हमारी सहज बुद्धि को अवश्य ही समझना चाहिए। चलिए कुछ उदाहरणों को लेते हैं और उन पर विचार करते हैं। एक बढ़ई, एक कारपेंटर जब एक मेज बनाता है तो वह उस मेज से बाहर होता है। वह मेज के प्राकृतिक स्वरूप से परे होता है, इसलिए वह उस मेज का आंतरिक हिस्सा नहीं होता है। जब कोई चित्रकार एक चित्र बनाता है तो वह चित्रकार उस चित्र के बाहर रहता है। वह उस चित्र का अभिन्न अंग नहीं होता, वह उस चित्र का सृष्टिकर्ता होता है, पर उसके भीतर नहीं रहता, बल्कि उससे परे रहता है और उसे बनाता है।
उसी प्रकार यदि कोई इंजीनियर किसी भवन या बांध का निर्माण करता है तो वह इंजीनियर उस बांध या भवन का आंतरिक भाग नहीं होता, बल्कि वह उससे बाहर स्वतंत्र रूप से स्थित होता है, यानी वह उसका अभिन्न अंग नहीं होता। अतः हम वैज्ञानिक और सामान्य ज्ञान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सृष्टिकर्ता अपनी सृष्टि से हमेशा बढ़कर और उसके परे होता है। तो यही कारण है कि इस सृष्टि के पीछे का ईश्वर निश्चित रूप से वह सृष्टि का एक आंतरिक हिस्सा नहीं होता है, वह सृष्टि से भिन्न और उसके बाहर है। वह अपनी सृष्टि से भिन्न होता है, इसलिए धर्मशास्त्र में इसे ईश्वर की पारगमनता कहा गया है, अर्थात ईश्वर सृष्टि से परे है। हम में से कई लोग जाने अनजाने में बहुत आसानी से यह कह देते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, लेकिन यह सत्य नहीं है। मतलब यह है कि वह हर चीज में अंतर्निहित नहीं है। वह भले ही हर जगह व्याप्त हो सकता है, परंतु वह सर्वव्यापी नहीं है। ईश्वर संपूर्ण सृष्टि से परे है, इसलिए वह सर्व अतीत है। हमें यह समझ आता है कि वह पूरी तरह से पारगमनशील है। अब ब्रह्मांड विज्ञान में दूसरी बात पर आते हैं। अगर हम फिर से कार्य कारण नियम को देखें और उसका विश्लेषण करें, सृजित वस्तु का एक सृष्टा होता है, अर्थात हर आरंभ वाली चीज का एक सृष्टा होता है। इसलिए अगर हम कार्य कारण नियम की गहराइयों में जाकर देखें तो हर उस वस्तु का जो सृष्टा है, जिसका आरंभ है, कर्ता को कार्य से पहले मौजूद होना चाहिए, कारण को कार्य से पहले अस्तित्व में होना चाहिए। कारण के अस्तित्व के बिना कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता, यानी सृष्टा के पहले से अस्तित्व में हुए बिना सृष्टि अस्तित्व में नहीं आ सकती। तो हम जिस सृष्टि शब्द का उपयोग करते हैं वह उस वस्तु के लिए है जिसकी एक शुरुआत होती है। तो कार्य कारण नियम यह बताता है कि कोई भी वस्तु, घटना या विषय जिसकी एक शुरुआत है, उसके पीछे निश्चित रूप से एक सृष्टा होता है। चूंकि इस ब्रह्मांड की एक शुरुआत है और यह सीमित है, जब हम कहते हैं कि इससे पहले एक सृष्टा था, तो हमें अंदर ही अंदर क्या समझ आता है कि इस ब्रह्मांड के पीछे का सृष्टा ब्रह्मांड से पहले अस्तित्व में था। अगर ईश्वर ने ही सब कुछ बनाया है, अगर वह सब कुछ का सृष्टा है, तो सब कुछ के बनाए जाने से पहले, यानी भौतिक संसार के अस्तित्व में आने से भी पहले, सृष्टा को निश्चित रूप से अस्तित्व में होना चाहिए था। यानी जैसा कि आज विज्ञान मानता है समय पदार्थ से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसे अंतरिक्ष समय ब्रह्मांड कहते हैं। मतलब यह एक ऐसा ब्रह्मांड है जो स्थान और समय तक ही सीमित है, अर्थात जिस क्षण पदार्थ अस्तित्व में आया उसी क्षण काल अर्थात समय भी अस्तित्व में आया। तो परमेश्वर समय के भी पहले से ही विद्यमान है। तो जो सबसे पहले था, यानी जो हर चीज से भी पहले से था, वह हमेशा से ही अस्तित्व में था और सदा रहेगा। इसलिए वह समय से बाहर है और इसीलिए वह कालातीत है। समय उस पर वैसे लागू नहीं होता जैसे हम पर होता है। इसलिए धर्मशास्त्र में इसे क्या कहा गया? गॉड इज इटर्नल। इटर्नल शब्द लैटिन के ए यानी नो और टर्न यानी टाइम से बना है, जिसका अर्थ है नो टाइम टू गॉड। ईश्वर पर समय लागू नहीं होता, वह समय के चक्र में बंधा नहीं है, वह समय से बाहर रहता है, इसलिए ईश्वर नित्य है। बाइबल भी स्पष्ट रूप से घोषणा करती है कि ईश्वर नित्य और सनातन है। यदि आप यशायाह ग्रंथ के 40वें अध्याय के 28वें वचन को पढ़ें तो सत्य का ग्रंथ बाइबल स्पष्ट रूप से घोषणा करती है कि इस पृथ्वी और आकाश का सृष्टा परमेश्वर एक नित्य परमेश्वर है। ब्रह्मांड विज्ञान में जब हम तीसरी बात पर गौर करते हैं तो ईश्वर का एक और अद्भुत गुण हमें स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है। यह क्या है? ऐसा बहुत से लोग अक्सर पूछते रहते हैं। यदि हर वस्तु के पीछे कोई कर्ता है, कोई सृष्टा है, तो फिर ईश्वर को किसने बनाया? इस प्रकार वे उपहास पूर्वक पूछते रहते हैं। हमें एक बात समझनी होगी, कृपया ध्यान से सुनिए। हम यह नहीं कहते कि हर चीज के पीछे एक कर्ता होता है, न ही हम ऐसा मानते हैं, बल्कि शास्त्र यह सिखाता है कि हर उस चीज के पीछे जिसकी एक शुरुआत होती है, हर सीमित चीज के पीछे एक कर्ता अवश्य होता है। यही कार्य कारण नियम है, यही बात वह बताता है। इसलिए जिसकी शुरुआत होती है उसी के पीछे कर्ता की आवश्यकता होती है, जिसकी शुरुआत ही न हो उसके पीछे नहीं।
ब्रह्मांड विज्ञान में हमने यही सबसे पहले देखा था। क्या इस ब्रह्मांड की कोई शुरुआत है या नहीं? यह अनंत है या सीमित? अनंत है तो कर्ता नहीं चाहिए, सीमित है तो कर्ता चाहिए, हमने देखा। इसीलिए यह सवाल पूछते समय सावधानी बरतें। हम ये नहीं कह रहे कि हर चीज के पीछे कर्ता चाहिए। हम देख रहे हैं कि जिसकी शुरुआत है, जो सीमित है, उसी के पीछे कर्ता चाहिए। अगर हम बाइबल को ध्यान से देखें तो हमें सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बारे में बहुत ही वैज्ञानिक और तर्क संगत वचन दिखाई देंगे। यूहन्ना का सुसमाचार के पहले अध्याय के 3 वचन में यह लिखा है कि सब कुछ उसी के द्वारा बना और उसके बिना कुछ भी नहीं बना जो बना है। ऐसा है। और अगर हम रोमियो को लिखे गए पत्र के 11वें अध्याय के 36वें वचन को ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि समस्त वस्तुएं उसी से, उसी के द्वारा और उसी के निमित्त सृजित की गई हैं। कुलुस्सियों को पत्र के पहले अध्याय के 17वें वचन में हम मसीह के बारे में देखते हैं, जो परमेश्वर हैं, कि वही सब वस्तुओं से पहले है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। प्रेरितों के काम 17वें अध्याय 25वें वचन का भी अगर हम ध्यान से अध्ययन करें तो वहां लिखा है कि वह परमेश्वर जिसने जगत और उसमें की सब वस्तुओं को बनाया, यानी सृष्टिकर्ता परमेश्वर। बाइबल इसकी घोषणा करती है और पौलुस एथेंस वासियों से यही कहता है। इन सभी वचनों को यदि हम एक साथ पिरोकर देखें तो हमें यह बात स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि जितनी भी चीजें सृजित की गई हैं वह सब उसी परमेश्वर के द्वारा, उसी की ओर से और उसी के माध्यम से अस्तित्व में आई हैं। तो अगर हम यहां अपनी सामान्य बुद्धि, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें तो हमें क्या समझ में आता है? जब कहा गया कि उसने सब कुछ बनाया तो इसका मतलब है कि सृष्टि, चाहे वह किसी भी रूप में कभी भी बनी हो, वह सृष्टि से बाहर है। अगर वही सबका सृष्टिकर्ता है तो इसका मतलब है कि वह सृष्टि से अलग है। सृष्टिकर्ता एक श्रेणी है और सृष्टि दूसरी। हमें ये 2 श्रेणियां दिखाई देती हैं। इसलिए अगर हम यहां कार्य कारण नियम लागू करते हैं तो सब कुछ का मतलब है कि आप सृष्टि में से कुछ भी ले लीजिए, ब्रह्मांड में से कुछ भी ले लीजिए, कोई भी पदार्थ, या आप पदार्थ में निर्जीव सजीव कुछ भी ले लीजिए। जब यह कहा जाता है कि वही इन सभी के पीछे का सृष्टिकर्ता है तो वह सृष्टि से अलग है, क्योंकि वह सृष्टि का अभिन्न अंग नहीं है और ऐसे में कार्य कारण नियम उस पर लागू नहीं होता। वह सृष्टि से बाहर रहता है क्योंकि उसकी कोई शुरुआत नहीं है। अगर उसकी भी कोई शुरुआत होती तो वह इसे नहीं बना सकता था। विज्ञान में एक मूलभूत, एक प्राथमिक और मौलिक नियम है। पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। कौन नहीं कर सकता? हम। क्यों? क्योंकि हम भी तो सृष्टि का ही एक अभिन्न अंग हैं, हम भी तो पदार्थ ही हैं। तो जिसने भौतिक संसार, पदार्थ के संसार को बनाया, वह भौतिक संसार का हिस्सा नहीं है, समय का हिस्सा नहीं है। वह समय से बाहर, स्थान से बाहर, पदार्थ से बाहर है। इसलिए उसका कोई आदि या अंत नहीं है। इसलिए वह अनंत है और अनंत के पीछे सृष्टिकर्ता की जरूरत नहीं है। इसे धर्मशास्त्र में गॉड इज इनफाइनाइट कहा गया है। अनंत का मतलब केवल यह नहीं कि वह सीमाओं से परे है या जिसकी कोई हद नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब है कि उसके पहले और बाद में कोई नहीं है। वही सबका आरंभ है और वही सबका अंत है। परमेश्वर बाइबल में अपना परिचय देते हैं, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, यानी ए मैं हूं, जेड मैं हूं, अल्फा मैं हूं और ओमेगा मैं हूं। हर चीज की शुरुआत और अंत भी मैं ही हूं, ऐसा वह स्वयं को बताते हैं। इसलिए ब्रह्मांड विज्ञान से हमें यह तीसरी बात समझ में आती है कि ईश्वर अनंत है। बाइबल भी साफ साफ कहती है कि ईश्वर अनंत है। अब ब्रह्मांड विज्ञान में चौथी बात पर आते हैं। जब हम इस भौतिक संसार को ध्यान से देखते हैं और कार्य कारण नियम पर थोड़ा गहराई से अपने सामान्य ज्ञान से विचार करते हैं, तब हमें एक और बात समझ आती है। जैसा कि मैंने पहले ही थोड़ा सा बताया था, सृष्टिकर्ता का स्वभाव सृष्टि जैसा हो यह आवश्यक नहीं है।
एक लकड़ी की मेज बनाने वाला बढ़ई स्वयं लकड़ी नहीं होता और तेल के रंगों से एक चित्र बनाने वाला चित्रकार स्वयं तेल के रंग नहीं होता। ईंटों से एक शानदार और विशाल इमारत का निर्माण करने वाला इंजीनियर वह स्वयं ईंट नहीं होता है। उसी तरह इस भौतिक संसार को बनाने वाले ईश्वर स्वयं भौतिक नहीं है। वह भौतिकता के दायरे से बाहर रहता है, वह भौतिकता से परे है, इसलिए वह अभौतिक है, पदार्थ से भिन्न है। वह अभौतिक है या कहें कि अति भौतिक है। इसी को दर्शन शास्त्र में हमने तत्व मीमांसा कहा है, जिसका मतलब है भौतिकी से भी परे। ईश्वर भौतिकी से परे है, इसलिए उसे कोई भौतिक रूप नहीं दिया जा सकता। उसका ऐसा कोई रूप हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह भौतिकता से परे है। इसीलिए ईश्वर अभौतिक है और इसीलिए बाइबल में यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 24 में ईश्वर को आत्मा कहा गया है। बहुत से धर्म इस बात से सहमत हैं। कई धर्म मानते हैं कि भगवान परमात्मा का स्वरूप है। हमारे देश के धर्म भी यह मानते हैं। ईश्वर आत्मा है, अतः उसकी पूजा, सेवा और आराधना आत्मा से ही करें। उसे आत्मा से ही समझना, महसूस करना और आत्मा में ही साक्षात्कार करना चाहिए। उस आत्म स्वरूप ईश्वर की पूजा हमें आत्मा में ही करनी चाहिए। इसलिए यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि हम भौतिक वस्तुओं या मूर्तियों के माध्यम से उसकी पूजा या आराधना कदापि नहीं कर सकते। ब्रह्मांड विज्ञान में 5वीं बात क्या है? हम जान चुके हैं कि इस सृष्टि के पीछे, इस विशाल ब्रह्मांड के पीछे एक महान सृष्टिकर्ता ईश्वर है। जब हमने यह सब जाना, तब हमने एक और महत्वपूर्ण बात भी समझी। वो क्या है? हम कार्य कारण नियम लागू कर रहे हैं। अब जब हम कार्य कारण नियम को लागू करते हुए थोड़ी देर के लिए ऊष्मागतिकी के नियमों यानी थर्मोडायनामिक्स में भी जाते हैं, तो हमें एक बात समझ में आती है कि यह संसार भौतिक पदार्थ से बना है। पदार्थ बराबर है ऊर्जा यानी एनर्जी। पदार्थ ऊर्जा के बराबर होता है। पदार्थ हमेशा ही ऊर्जा के सीधे समानुपाती रहता है। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने E बराबर mc² जैसे महान सूत्र की खोज की। यह एक ऐसा महान सूत्र है जिसने 20वीं सदी में और आज तक आधुनिक विज्ञान में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। तो इस भौतिक संसार को समझते हुए हमें यह बात समझनी होगी। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यह कहता है कि इस ब्रह्मांड में ऊर्जा का कुल योग हमेशा स्थिर होता है। अर्थात यदि हम इस ब्रह्मांड के समस्त पदार्थ और ऊर्जा को लेते हैं तो वह सदा स्थिर और अपरिवर्तनशील ही रहता है। इस्तेमाल हो रहा पदार्थ न इस्तेमाल होने वाले में और इस्तेमाल हो रही ऊर्जा न इस्तेमाल होने वाली में बदल सकती है, पर कुल ऊर्जा, कुल पदार्थ यानी इस्तेमाल हो रहा और बिना इस्तेमाल हुआ दोनों को जब हम देखें तो वह हमेशा स्थिर रहता है, उसमें बदलाव नहीं आता। इसीलिए फिजिक्स में, थर्मोडायनामिक्स में कहते हैं कि यह ब्रह्मांड एक बंद प्रणाली है। मतलब इस ब्रह्मांड के अंदर कोई नई ऊर्जा नहीं आती और यहाँ से कोई ऊर्जा बाहर भी नहीं जाती। इसलिए इस्तेमाल हो रही ऊर्जा बिना इस्तेमाल हुई ऊर्जा में बदलकर इस्तेमाल के लिए 0 ऊर्जा बचती है, जिसे हम ऊष्मा मृत्यु कहते हैं। इसे एंट्रोपी का नियम कहते हैं। ये दूसरा नियम है। थर्मोडायनामिक्स में अगर हम सामान्य लोगों को समझ में आने वाली भाषा में बात करें तो हम इस पहले नियम को कैसे व्यक्त करेंगे? जैसा कि हमने पहले भी कहा है, पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। हम न तो नए पदार्थ यानी नई ऊर्जा को बना सकते हैं और न ही हम नया पदार्थ बना सकते हैं। और ठीक वैसे ही हम यह भी समझते हैं कि हम न तो ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं और न ही पदार्थ को नष्ट कर सकते हैं। यह आज के वैज्ञानिक सिद्धांतों में एक सिद्ध नियम है जिसकी पुष्टि हो चुकी है। तो अगर हम इसे देखें और विचार करें तो इस ऊर्जा को किसने उत्पन्न किया है? इसके पीछे जो सृष्टिकर्ता है, अगर उसमें ही ऊर्जा न हो तो वह ऊर्जा कैसे दे सकता है?
अगर सड़क पर किसी कार का ईंधन या पेट्रोल खत्म हो जाए और वह रुक जाए तो 4 लोग मिलकर अपनी शक्ति और बल से उसे धक्का देते हैं। अगर इन चारों लोगों में शक्ति न हो तो बिना ईंधन वाली वह कार आगे नहीं बढ़ेगी। उसे धकेलना, उसे गति देना, उसमें हरकत लाना, ये सब असंभव कार्य हैं। इसलिए ऊर्जा से ही ऊर्जा आनी चाहिए। ऊर्जा के बिना ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो सकती। इस ब्रह्मांड में हजारों वर्षों से शक्ति अभी भी विद्यमान है। यह घटती जा रही है, लेकिन फिर भी ऊर्जा बनी हुई है। इस ऊर्जा को सबसे पहले किसने प्रदान किया? इसलिए सृष्टिकर्ता में ऊर्जा हुए बिना इसमें ऊर्जा नहीं आ सकती। जब पानी तेजी से बहता है तो उसकी ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। या फिर जब कोई साइकिल तेजी से चला रहा हो तो डायनेमो की ऊर्जा का इस्तेमाल करके हम फिर से विद्युत ऊर्जा से साइकिल की लाइट जला सकते हैं। या फिर पेट्रोल में मौजूद ऊर्जा का इस्तेमाल करके इंजन को इस तरह से चला सकते हैं कि हम बाइक या कार को आसानी से आगे बढ़ा सकें। ऊर्जा से ही ऊर्जा आती है। इसी वजह से अरस्तु ने कहा था कि हम सबको चलाने वाला ईश्वर है, उसे किसी को चलाने की जरूरत नहीं है। वह स्वयं में गतिमान है, उसे कोई और गति नहीं देता। वह ईश्वर को अचल प्रवर्तक कहते हैं। इस कारक का वर्णन अरस्तु द्वारा किया गया है। इसका अर्थ है कि वह जो सभी को प्रेरित करता है, उसे किसी अन्य के द्वारा प्रेरित होने की आवश्यकता नहीं होती। वह स्वयं में ही गतिमान है, इसलिए वह शक्तिशाली है। चूंकि हम देख चुके हैं कि वह अनंत है, तो उसकी शक्ति भी अनंत होगी। इसलिए हमें यह समझ में आता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। बाइबल भी हमें यह जानकारी देती है कि वह सचमुच में सर्वशक्तिमान है। अब्राहम के 75 साल बाद का समय था जब ईश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें संतान दूंगा, और बार बार यह बात दोहराते रहे कि मैं तुम्हें संतान दूंगा, लेकिन संतान नहीं दी। उस वादे को बार बार दोहराते रहे। तब सारा एक मौके पर हंस पड़ी, यह हम जानते हैं। तब ईश्वर कहते हैं, क्या यहोवा के लिए कुछ भी असंभव है? वह यह बात दोहराते हैं। बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कई बार यह घोषित करती है कि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमारे ईश्वर सर्वशक्तिमान हैं। इसलिए अनंत ईश्वर जो प्रत्येक वस्तु को शक्ति प्रदान करता है, वह सर्वशक्तिमान है। पौलुस एथेंस वासियों से कहते हैं, उसी में हम जीवित हैं, चलते फिरते हैं और हमारा अस्तित्व है, यानी हमें गति देने वाले वही हैं। इसलिए ब्रह्मांड विज्ञान में हम न केवल ईश्वर के अस्तित्व को जान पाते हैं, बल्कि हम यह भी समझ पाते हैं कि वह ईश्वर कैसा है और उसके स्वभाव और स्वरूप क्या हैं। तो अब ब्रह्मांड विज्ञान के आधार पर जब हम ईश्वर के अस्तित्व, स्वभाव और स्वरूप पर शोध करते हैं, तो हम पाते हैं कि ईश्वर परम श्रेष्ठ है, सृष्टि से भी परे है, शाश्वत है, और वह एक नित्य ईश्वर है जो समय से परे है, जिसका समय के अनुसार भी कोई आदि या अंत नहीं है। इसके अतिरिक्त ईश्वर आत्मा का स्वरूप है। वह अभौतिक और अधिभौतिक है, भौतिक तत्व से परे है। इतना ही नहीं, ईश्वर अनंत है, उसका न आदि है और न अंत। वही हर चीज के आदि और अंत का निर्धारण करता है। इसलिए उसे किसी सृष्टिकर्ता की आवश्यकता नहीं है। और हमने यह भी जाना कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। इस प्रकार बाइबल जिन गुणों वाले ईश्वर का वर्णन करती है, उनके आधार पर आज हमारे पास वैज्ञानिक और तार्किक रूप से यह कहने का अवसर है कि यही ईश्वर है। आने वाले अगले अध्याय में हम अन्य सभी शास्त्रों और विज्ञानों के माध्यम से ईश्वर के स्वभाव और स्वरूप पर विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। एक छोटी प्रार्थना करके मैं इस अध्याय को समाप्त करूंगा। हे हमारे प्रेममय पिता, आप अनंत हैं, आप अत्यंत महान हैं, हमारी बुद्धि से परे। आप एक अद्भुत और चमत्कारिक परमेश्वर हैं। जब हम आपको समझने को अपने छोटे मन से कोशिश करते हैं, अपनी आत्मा से हमें दर्शन दीजिए, हमारी आंखें खोलिए, प्रकाशित कीजिए, ताकि हम आपको सही रूप में समझें।
वैज्ञानिक, तार्किक और वचन के अनुसार आपको समझने को हम पर और हमारे सभी दर्शकों पर कृपा व सहायता कीजिए। महान ईश्वर यीशु मसीह के अनमोल नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन। जब तक हम दोबारा नहीं मिलते तब तक मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों से विदा लेता हूँ। वेरिटास द्वारा प्रस्तुत इस वेद सत्यम कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत करने तक ईश्वर आपको अपनी कृपा प्रदान करे। तब तक के लिए विदा। सुनने के लिए धन्यवाद। यह वेरिटास बाइबल इंस्टीट्यूट की एक प्रस्तुति है।